मैं अभी विदेशी स्रोत, वैसे विदेशी स्रोत जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे विदेशी स्रोत को ही मैं चर्चा करूंगा। तो संविधान के विदेशी स्रोत टॉपिक नोट कर लीजिए और अपना शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बाकी तो आपको पता ही है, टेलीग्राम पे आपको PDF दे दिया जाएगा। तो ब्रिटेन से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है, हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से, चाहे ब्रिटेन देश से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, प्रधानमंत्री की शक्ति ब्रिटेन से लिया गया है, अविश्वास प्रस्ताव ब्रिटेन से लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, नाम मात्र का राष्ट्रपति। प्यारे साथियों, ब्रिटेन में भी नाम मात्र का राजा रानी है, वहाँ पे राजा रानी है, राष्ट्र प्रमुख राजा रानी है, तो वो नाम मात्र के हैं, सारा काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। उसी प्रकार हमारे राष्ट्र में भी नाम मात्र का राष्ट्रपति है, सारा काम कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। अब बारी आती है अमेरिका की, तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया है, प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, अमेरिका से। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहाँ से ली है, तो वो अमेरिका से ली है हमने। अब नंबर आता है कनाडा का। कनाडा से हमने क्या किया है, सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो शक्तियाँ हैं, जो मैक्सिमम जो पावर है, वो केंद्र सरकार के पास है। ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति, हर एक स्टेट में राज्यपाल, क्योंकि सशक्त केंद्र तभी होगा जब उस राज्य में केंद्र का कोई ना कोई व्यक्ति बैठेगा, तो हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिया है हमने, ये कनाडा से लिया है। अर्ध संघीय प्रणाली भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है, समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की भाषा मैंने अभी बताया ही, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 हमने कहाँ से लिया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों साथ में बैठते हैं किसी मुद्दे पर, तो संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। इन सारी टॉपिकों की चर्चा आगे करेंगे हम, जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है वो आगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, आयरलैंड से DPSP, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि संविधान का भाग 4 हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य हमने कहाँ से लिया है, वो भी आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट आपका आता है दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में निर्वाचन का तरीका, राज्यसभा का जो निर्वाचन का तरीका है, ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपातकाल, जो आपातकाल है वो हमने जर्मनी से लिया है। आपातकाल के दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार को निलंब कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो वो हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, फ्रांस से हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, हमने कहाँ से लिया है, तो ये लिया है हमने फ्रांस से। सोवियत संघ से हमने क्या किया, यानी कि रूस, जो सोवियत संघ हुआ करता था उस टाइम में, USSR हुआ करता था, वो वहाँ से हमने लिया है न्याय, समाजवाद और मौलिक कर्तव्य, हमने कहाँ से लिया है, वो सोवियत संघ से लिया है। जापान से हमने क्या क्या लिया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने लिया है जापान से। अब बात करते हैं हमारे संविधान की। सब कुछ हमने इन स्टेटों से लेकर, इन राज्यों से लेकर, इन देशों से लेकर, राज्य यानी कि पॉलिटी में राज्य मतलब नेशन, तो इन नेशन से लेके हमने अपना संविधान तैयार किया, अपना संविधान बनाया, जिसमें हम प्रस्तावना को रखा, जिसमें हमने जो है सभी आर्टिकल रखे, सभी भाग रखे, और हमने बताया कि हमारा देश इस प्रकार से इस संविधान के अनुसार चलेगा, इस प्रकार से हमारा देश चलना चाहिए, ये हमारे देश के लिए ठीक रहेगा, जिससे हमारा देश विकास करेगा। तो इन सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ सभी जगह से लेके एक अपना संविधान बनाया, अपना व्यवस्थित संविधान बनाया, जिससे हमारा देश आज तक चला आ रहा है और लगातार विकास की ओर प्रगतिशील